गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की यह एक सुनी हुई बात हो सकती है या पढ़ी हुई बात भी हो सकती है, किंतु नियम नहीं है कि यह मद का आवेश केवल मांसाहारी में ही होता है अथवा मनुष्यों में ही होता है, यह हम नहीं कह सकते। किंतु अन्यत्र भी यह होता है। जो मांसाहारी नहीं भी है उसके मद के भाव और भी तीव्र देखे गए हैं, शास्त्रों में उल्लेख है। इसलिए तामसी वृत्ति एक प्रकार से अपने मनोमीमांसा के ऊपर आधारित है। हम उसकी मीमांसा करने के लिए तैयार हो जाए तो वह कहीं न कहीं उसके बीज, उसका वंश, उसकी योनिस्थान मन के भीतर है, न कि और कोई शेष पंच इंद्रियों के अधीन। और यह सब जगह पाया जाता है, देवों में भी होता है। कई बार कह चुका हूँ, ये शास्त्र की बात है। लेकिन शास्त्र के बिना भी हम इस प्रकार की बात सुनते हैं, वह आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी उससे दूर है ऐसा कहने का साहस न करिएगा। किसी न किसी कोने में वो छुपा हुआ रह सकता है। गुदड़ी में भी लाल रखे जा सकते। अब कहाँ से प्रारंभ करूं, ये भूमिका बन गई। सुना था उसकी बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। सिंह और सिंगनी दोनों जंगल में रहने वाले प्राणी। जंगल भी ऐसा नहीं कि बाग बगीचा में रहे, किंतु जंगल है, जियामान जंगल में रहते हैं। अब सिंगनी सोच रही है, सवाल यह है वंश की रक्षा करना या पति को मात्र खुश रखना। पति को भी हम खुश रखेंगे, क्योंकि जीवन जीना है तो कुछ न कुछ सहयोग लेना चाहेंगे तो देना भी चाहिए, ये नीति है। लेकिन वंश को संचालित करने के लिए यहाँ पर एक पक्ष को थोड़ा विशेष बल देना चाहिए, ऐसी सिंगनी सोचती है। ये उसका पक्ष है। यह तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक इस प्रकार का प्रसंग नहीं आता। और वह सोच रही है, चूंकि गर्भवती है वो, अब गर्भ में तो शिशु शावक आएगा तो वहाँ रक्षा, उसका संरक्षण कहाँ से किया जाए। संरक्षण सर्वत्र दुर्लभ है, आरक्षण सुलभ हो सकता है, जैसे भारत में चल रहा है। दोबारा बोलूं ताकि आप याद रखें। आप जब करते हैं, परिचित हैं, दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि संरक्षण
यह एक प्रकार से मोह का ही परिणाम नहीं, किंतु वह एक प्रकार से संरक्षण, एक प्रकार से दया का भी भाव हो सकता है। और दया में बहुत कुछ छुपा हुआ रह सकता है। तिर्यंच है तो उसके पास भी संयम आ सकता है, और ऐसी स्थिति में श्रावकत्व का ये बीज भी उसमें और पड़ सकते हैं। केवल खाने के लिए हिंसा करते हैं ऐसा भी नहीं है, मांस के लिए ही, किंतु ये किसी न किसी का मनोरंजन का भी काम हो सकता है। सप्त व्यसनों में एक शिकार आता है, वो मांस के लिए ही किया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं। राजा आदि कभी उससे प्रभावित होते हैं, वो शिकार खेलने के लिए मनोरंजन के साथ चले जाते हैं। इसका त्याग, क्योंकि ये शिकार खेलने से उस जीव का वध होगा और कुछ भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। वह कहते नहीं भले हिंस पशु, किंतु हिंसा में वह आक्रमणकारी नहीं होते। उसके आक्रमण कोई करता है तो उसके लिए जवाब अवश्य देते हैं। तो वह सोच रही है कि पति से कैसे इसको बचाऊं। गर्भ तक तो बच जाएगा, खाना पीना आदि मैं अच्छे ढंग से उसको सहयोग दे दूं, गर्भ में उसका पालन पोषण आदि संवर्धन सब कुछ होगा, सुरक्षित क्रम से होगा, और इसमें पति का भी अवश्य सहयोग होता रहता है। लेकिन फिर भी पति के मन में ये बात आ सकती है। क्या आ सकती है, आगे आपके सामने बता रहा हूँ। और वह एक स्थान निरीक्षण करके कि संतान के लिए स्थान यह चुना जाए ताकि इसका संरक्षण अच्छे ढंग से हो जाए, और एक बार उसमें भागने की दौड़ने की बात आएगी, अवश्य इसमें राहत हमें मिलेगा। तो एक स्थान पर वह उसको संतान को जन्म तो देती, लेकिन ये गंध तो पति को भी लग जाती। इसने कहाँ पर दिया है, संतान को जन्म कहाँ पर दिया है। वो संतान में सिंगनी आगे जाकर के बनेगी, क्या सिंह बनेगा, ये भी दोनों हो सकती हैं। इन्हें स्त्री वेद के साथ भी जन्म हो सकता है और पुरुष वेद के साथ भी जन्म हो सकता है। ढूंढा उसने पति ने बहुत कुछ, किंतु अंत तक सुराख नहीं मिली। और यह कब चली जाती, कब उसका संरक्षण करती, कब खान पीन आदि आदि का योगदान देते आदि आदि। विशेष रूप से और कोई देना नहीं होता, केवल उसके दूध की ही आवश्यकता पड़ती है। सुनते हैं 6 महीने तक वह और किसी का भी सेवन करने के लिए देती है, देती नहीं, केवल अपना ही दूध, दूसरे का भी दूध परहेज रखा जाता है। क्योंकि दूसरी जाति का यदि दूध पिला दे तो वह मैं ही बनने लग जाएगा, इसलिए वो भी दूर। और आप लोगों को सिंथेटिक दूध भी चल सकत, यूरिया, अब यूरिया पढ़ करके अब धरोध्यान ये कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आता। आपको समझ में आ रहा, आपकी भाषा है, आपकी विचारधारा है, आपकी सपोर्ट है, आप तो किसके सपोर्ट है करते हैं पता नहीं।
महाराज करें क्या फिर? बिल्कुल ठीक है, हमें क्यों पूछ रहे हो, हमें बिना पूछे तो दे रहे हो, हम तो मना ही करेंगे। तो यह जब वो बड़ा हो गया, सामने छिपने की बात नहीं, तो सामने भी आ गया। इतना बल उसके पास भी आ गया और वह प्रतिकार के लिए भी तैयार है। आपके मन में ये भाव उठता होगा, आखिर क्या है इसमें? यह राज था कि जब बड़ा हो जाएगा, सिंह एक राजा माना जाता है वन का, और यह भी यदि पुरुष है तो छोड़ेगा ही नहीं, और हमें हटा करके वह राजा बन सकता है। आज के जो वीटो पावर है, लगभग इसी ओर घूम रहे हैं। लगभग नहीं, खुल्लम खुल्ला कह सकते, कोई मेरे ऊपर स्वामी अधिकारी न बने, और उसको दबाने का हमेशा हमेशा प्रयास चलता रहता है। आप सबसे ज़्यादा गलती भारत में ये हो रही है कि आप लोन लेते हैं और उसके द्वारा हर एक काम आज करने लगे। आम तौर से बात, जैसे मुद्रा देने से हर काम, हर वस्तु को आप खरीद सकते हैं, प्राणों को छोड़ करके खरीद सकते हैं, लेकिन यह ज्ञात नहीं है यह लोन लेने से हमें ही चुकाना होगा। सरकार चुकाएगी, सरकार कौन? आप ही तो है, ये तो ध्यान तो रखो। लेकिन आज उसके कारण कोई भी व्यक्ति पहले भी कुछ लेने के लिए ऋण लेना चाहता तो आगे पीछे बहुत बार सोचता था। कोई भी नौबत आ गए, उस समय मेरे पास धन नहीं रहेगा तो क्या करना होगा? खेत बेचनी होगी, घर बेचनी होगी, बर्तन बासन बेचनी होगी, क्या क्या बेचनी होगी, मुंह मांगा ब्याज देनी पड़ेगी। और देने वाले क्या करते हैं? ऋण देने वाले, भैया आप मूल दो या न दो, लेकिन ब्याज तो समय पर देते जाओ, ताकि मूल के बराबर वह ब्याज भी। ये सब जान रहे हैं, लेकिन इसको मान नहीं रहे अथवा उसका पालन नहीं कर रहे। तो यह हमारे ऊपर नौबत ना आ जाए, सिंह सोचता है इसको पहले से ही साफ कर दूं, लेकिन आज ये नहीं हो रहा। हर एक राष्ट्र कुछ सहयोग देता है, तो सहयोग देने के उपरांत वह कहीं न कहीं दांव में उसको दबाने की खेल करता रहता है। समय पर वह उद्घाटित होते रहते हैं, आप लोग सब जानते तो हैं, लेकिन भारत इसके बारे में अभी सोच नहीं रहा, ज़्यादा नहीं सोच रहा है। सोच भी रहा है तो वो एक प्रकार से सोचने के बाद भी एकदम कदम उठा नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार के अनुबंध होते रहते हैं आपस में, राष्ट्रों के बीच में। उसको हम एकदम नकार नहीं सकते। समय पर दुगना क्यों न देना पड़े, लेकिन लेना पड़ता है। तो वह सिंह सोच रहा है इस जंगल का मालिक मेरा पुत्र भले ही हो, वंश का वर्धक है, कुल दीपक है, लेकिन मेरा तो नाम समाप्त हो जाएगा और झंडा पताका इस जंगल में उसका होगा। अब देखो, एक संतान के प्रति भी एक पिता सोच रहा है। महावीर भगवान के
चुन्नों में सिंह को रखा है। सुन रहे हो? सिंह में ये भी होता है, लेकिन महावीर भगवान में ये कोई भी भाव नहीं है। और उनको बहुत कुछ, सब कुछ वैभव मिला, लेकिन उसकी ओर उन्होंने नहीं देखा। ऐसा राज्य तो कई बार मिला है। ये राज से और तामसी परिणाम का एक खजाना है। इन दोनों से बचाना संसारी प्राणी को बहुत आवश्यक है। और जो भव्य प्राणी इस रहस्य को जान लेता है तो अवश्य ही समझ लेता है कि 14 रत्न भी होते हैं। उन रत्नों को भी धूले के कण, मिट्टी और पत्थर, लकड़ी की भांति मान करके उसको ठुकराता भी नहीं। ठुकराने से तो पैर में भी दर्द हो सकता है, उससे दूर ही हो जाता है। लेकिन आप झुक करके ले करके अपने खजाने में खाओ, रखते जाओ। फिर इसके उपरांत यदि मान लो आठ ध्यान रौद्र ध्यान के मरण हो गया तो जा करके सुन, देख रहे हो? दिख रहा? उसी के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाता है। कोई भी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, खर्च निकालने के लिए उसमें से निकाल नहीं सकता। अपना पुत्र आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन खाऊ पुत्र आ जाएगा तो उसके लिए भी वह डसने का, डसता तो नहीं, आवाज तो फुसकार मार खानेगा ताकि वो घबरा जाए। ये भाव क्यों आता है? पर द्रव्य के प्रति ममत्व और इस शरीर या नश्वर जीवन के में भी हमारे लिए हमारी मान्यता, ये दोनों चीज़ें आप भूल जाएं तो प्रवचन का रहस्य आपको समझ में आ गया, मैं समझता हूँ। लेकिन यह रहस्य समझना बहुत ही कठिन है। हम देखेंगे इस भाव में नहीं सही, लेकिन एक दिन तो आकर के आपके ऊपर अंकुश अवश्य लगाएंगे। भले इस समय हम कमजोर हैं। बल कौन सा ले आना चाह रहे हो? आत्म बल का प्रयोग करो तो राम से रावण हारा, और रावण फिर भी हराने के उपाय सोचता रहा। अंतिम दम, अंतिम श्वास तक आप लोग ऐसा तो नहीं करेंगे। आपको वैसे कहाँ वैभव मिल रहा है? नहीं समझे? कहाँ मिल रहा है? फिर भी जो कुछ मिला है उसमें भी वह फुसफुसाहट रहता है कि नहीं? सही बोलो, ईमानदारी के साथ। हाँ रहते हैं ना। हाँ, ये क्यों है? अनादिकाल से आई। सिंह के भी पास यही थी, इसलिए ज्ञानम जातिम कुलम जातिम ऐसे बोलते ना तत्व। अपने रत्नगण श्रावकाचार्य में 8 प्रकार के मद होते हैं, 8 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। उसके ऊपर ये मद होता है तो समीचीन दृष्टि के लिए मल में ने एक प्रकार से दोष का कारण होता है। एक दिन ज़्यादा बढ़ गया वह मद तो अंत में जा कर के उसको पूर्णतः समाप्त कर सकता है। आपकी चर्चा या आपके चारित्र वहाँ पर निश्चित रूप से रह भी नहीं सकता, क्योंकि समीचीन दृष्टि के बिना चारित्र कभी फल नहीं दे सकता। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि आप सिंह से कम नहीं हैं, क्योंकि आपके पास सिंह से भी बहुत कुछ बल है और दोनों कार्य कर सकते। नीचे भी जा सकते छोर तक और ऊपर भी जा सकते हैं छोर तक, लेकिन जोर किस ओर लगाना यह आपके ऊपर आधारित है। सिंह तो न बनियो,
लेकिन नरसिंह भी न बनियो। हाँ, वो भी वही है, इसलिए वो भी कथा आपको याद रखना चाहिए। सब कुछ जो है बल का प्रयोग हमें वैराग्य के क्षेत्र में अथवा सम्यक ज्ञान के क्षेत्र में अथवा परोपकार के क्षेत्र में करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग तो बहुत सुलभ है, किंतु सदुपयोग बहुत दुर्लभ है। अहिंसा परमो धर्म।